am GBN Dr. Divya Nagvanshi, Faculty of Naturopathy and Yoga from ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। जैसे हम कल क्या बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स से आज हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कल तक हमने सोर्सेस तक के पढ़ा था, तो आज फिर हम एक बार सोर्सेस से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सोर्सेस क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स का। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या है? हमारा वीट हो गया, ब्रेड हो गया, पोटैटो हो गया, जो हम पराठा ले रहे हैं, बनाना हो गया, ठीक है, स्वीट पोटैटो, ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये आती है हमारी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में। अब सिंपल कार्ब्स में क्या चीज़ें आती हैं? जो हमारा चॉकलेट हो, आइसक्रीम, ठीक है, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ किस चीज़ में आती है? हमारी सिंपल कार्ब्स में आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डाइजेशन कैसे होता है। तो हम डाइटरी कार्बोहाइड्रेट लिए, या तो हम पॉलीसेकेराइड ले रहे हैं, डाइसेकेराइड ले रहे हैं और मोनोसेकेराइड ले रहे हैं। जब हमने लिए तो इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, किस में कन्वर्ट हो गया? ये डेक्सट्रिन्स में, ठीक है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ पैनक्रेटिक एमाइलेज, इसमें क्या हो गया? ये माल्टोज में हो गया। अब जब ये माल्टोज में होता है, ठीक है, तो उसके कारण क्या हो गया? ये माल्टोज से किस में कन्वर्ट हो गया? ये माल्टेस में। माल्टेस में हुआ तो ये काय में आ गया? हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ गया और ग्लूकोज का फॉर्म ले लिया। सेम वही चीज़ डाइसेकेराइड की बात करते हैं। डाइसेकेराइड से ये तीन चीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं, माल्टोज में, सुक्रोज में और लैक्टोज में, ठीक है। माल्टोज से कन्वर्ट होके ये माल्टेज बना, ठीक है, सुक्रोज से कन्वर्ट होके ये सक्रेज बना और लैक्टोज से कन्वर्ट होके ये क्या बना? लैक्टेज बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? तो हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड्स की। मोनोसेकेराइड्स हुआ, मोनोसेकेराइड्स से फिर ये सलाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में पैनक्रेटिक हुआ और फिर क्या हो गया? ये किस में कन्वर्ट हो गया? गैलेक्टोज में, ठीक है। गैलेक्टोज में कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये फ्रक्टोज में, और फ्रक्टोज के बाद किस में हो जाता है? ये ग्लूकोज में हो जाता है, और ग्लूकोज में होने के बाद क्या है कि हमारे बॉडी में आ जाता है। अब हम जानते हैं आरडीए, ठीक है, कि आरडीए मतलब क्या होता है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। क्या होता है आरडीए मतलब? रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस, ठीक है। अब ये बताता है कि अगर यदि से हमें कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। अगर आपकी एज 0 से 6 मंथ है तो आपको कितने ग्राम लेना है? 60 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट लेना ही है, ठीक है। 7 से 12 मंथ है तो आपको 95 ग्राम लेना है। अगर कोई बच्चा 1 से 8 साल का है तो उसको 130 ग्राम जो है वो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट मिनिमम लेना चाहिए। और कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट परसेंट ऑफ डेली कैलोरी इनटेक, तो उसका कितना होगा? 45 to 65%। अगर 9 से 18 ईयर है तो 130 ग्राम, और ये भी 45 से 65%। अगर कोई 19 प्लस आता है तो 130 ग्राम, अगेन 45 to 65%। अगर कोई प्रेगनेंसी में क्या करते हैं? अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो 175 ग्राम लेते हैं, 45 to 65 कैलोरी इंटेक। लैक्टेशन के टाइम में बढ़ जाएगा तो 210, और कार्बोहाइड्रेट एज परसेंट डेली कैलोरी इंटेक के अकॉर्डिंग हो जाएगा 45 to 65। अब बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल की, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ मच कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे लिवर और मसल्स में स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो किसके कारण रेगुलेट होता है? जो हमारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन होते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी और सुप्रापेनिनियल होता है ना, उसके थ्रू, ठीक है। और ये क्या करते हैं? और उसके साथ साथ क्या है? हमारा इंटेस्टाइन और लिवर भी हेल्प करता है। अब जो बात करते हैं इंसुलिन की, इंसुलिन क्या है कि जो हमारी पेनक्रियाज होती है उसकी बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस से वो क्या करता है? वो सीक्रेट करता है, ठीक है। ये क्या करता है? सेल को, मेम्ब्रेन जो होते हैं उसको परमेबल बनाता है ग्लूकोज के लिए। अगर यदि से जैसे ही हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है,
ठीक है, या पासेज ऑफ ग्लूकोज जो है वो कम हो रही है, तो हमारा उसके कारण क्या है कि ऑक्सीडेशन होने लगेगा ग्लूकोज का, किसमें, CO2 में, टिश्यूज़ का। और हमारी जो है क्या है कि जो हार्मोन्स है ना, जो दूसरे हार्मोन्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जो हमारा ग्लूकोज है ना, ब्लड शुगर है, उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, ग्लूकागॉन की बात करते हैं, तो ग्लूकागॉन जो होता है ना, ये हमारी अल्फा सेल्स होती है, ये प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसलेट्स ऑफ पैनक्रियास से। अब जो म्यूकोसा होता है अपर एसआई का, वहाँ से करती है। अब जैसे ही हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, ठीक है, जैसे ही बढ़ा तो ब्रेक डाउन होने लगेगा किसका, ग्लाइकोजन का, और ग्लाइकोजन का हो जाएगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होने लगेगा कहाँ से, अमीनो एसिड से, हमारे लिवर से। ठीक है, अब बात करते हैं हम एंटीरियर पिट्यूटरी की। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी हमें पता है कि ये ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, और ये क्या करती है कि जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको क्या कर रही है, ये बढ़ा रही है। ठीक है, और किससे प्रिवेंट्स कर रही है, हमारे ग्लूकोज जो होती है ना उसको टिश्यूज़ में एंटर करने से प्रिवेंट कर रही है। ये क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है, और किसके अमाउंट को बढ़ा रही है, ग्लाइकोजन डिपोजिशन जो है मसल्स में उसको क्या करती है, बढ़ाती है। अब बात करते हैं हम एड्रिनलिन की। ठीक है, एड्रिनलिन क्या है, एड्रिनलिन जो होता है ना बढ़ जाता है, बढ़ा देता है किसको, ब्लड शुगर लेवल को। कैसे बढ़ाता है, मोबिलाइजेशन करेगा ग्लाइकोजन का, कहाँ, हमारे लिवर से, और क्या है कि काउंटर एक्ट करता है, जो हमारे इंसुलिन है ना उसको क्या देती है, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट देता है। ठीक है, कॉर्टिसोल की बात करते हैं। कॉर्टिसोल क्या है, जो हमारा सुप्रापेरिनियल कॉर्टेक्स होता है ना वहाँ सीक्रेटेड होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमारा ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको भी रेस करता है, लेकिन किसके कंपैरिजन में कम करता है, जो एड्रिनलिन होता है ना इसके कंपैरिजन में ये धीरे करता है। अब बात करते हैं थायराइड हार्मोन की। हमें पता है कि थायराइड हार्मोन जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हमारी थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, और ये बहुत सारी मेटाबॉलिज्म जो होती है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक इफ़ेक्ट भी देता है। अब जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें क्या है कि फ्यूल रिक्वायरमेंट जो होती है वो बढ़ जाती है। अगर हम खाना अच्छे से नहीं खाएंगे तो उसके कारण क्या है कि हमें प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम बोलते हैं कि एक्सरसाइज के टाइम में फ्यूल रिक्वायरमेंट जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब जैसे यह ज़रूरत बड़ी है, ठीक है, तो सोडियम क्या हो जाता है, इंक्रीज़ करने लगता है। ठीक है, ब्रेक डाउन करता है किसका, फैट का, जो भी हमारे फ्री फैटी एसिड जो होते हैं उसको रिलीज़ करेगा, और एड्रिनलिन जो होता है ना हमारा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, एड्रिनलिन बढ़ेगा तो क्या करेगा, मसल्स कहाँ से ब्रेक डाउन करवाएगा, हमारे मसल्स और लिवर से। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, जो ग्लाइकोजन है ना वो किस में रिलीज़ होने लगेगा, हमारे ग्लूकोज में। अब जैसे ही ये रिलीज़ होने लगा, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ब्रेक डाउन हो रहा है मसल्स और लिवर ग्लाइकोजन का, तो वो किसको स्टिमुलेट कर रहा है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, कहाँ से, जो ग्लाइकोजेनिक है ना अमाइनो एसिड उससे। तो वो कहाँ से आ रहा है, जैसे इसका एग्जांपल हमारे बोल दिए एलेनिन से। ठीक है, अब जब हम फास्टिंग और स्टारवेशन करते हैं तब क्या होता है, जब हम फास्टिंग या स्टारवेशन की कंडीशन में होते हैं तो ब्लड शुगर लेवल है वो कहाँ से मेंटेन होता है, हमारे जो भी हमारा जो लिवर है जो ग्लाइकोजन स्टोर करता है, लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर है वहाँ से हो रहा है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में। ठीक है, अब जब ये लिवर है जो ग्लाइकोजन स्टोर करके है वो बहुत एग्जॉस्टेड हो गया तो ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगी, जो हमारा ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड है वो क्या होगा, रिलीज़ होने लगेगा हमारी मसल से। ठीक है, बार बार हम लिवर से ले रहे हैं तो अब एक टाइम आएगा कि हमारे मसल से होने लगेगा। ठीक है, जो किसको कन्वर्ट करता है, हमारे ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जो लिवर में ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करेगा, और बहुत सारा जो अमीनो एसिड है ना जिसे एलेनिन बोल रहे हैं, जिसे ग्लाइसिन भी है या थियोरिन, ग्लूटामिन, ये भी क्या है, ग्लूकोजेनिक है। ठीक है, और जो फैट डिपॉजिट हो रहा है हमारा, जो फ्री फैटी एसिड है वो कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो रिलीज़ हो रहे हैं हमारे लिवर से और कन्वर्ट हो रहे हैं किस में, कीटोन्स में।
ठीक है। तो यही चीज़ जो है ना हमें क्या कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म एक्सेस हो रहा है या फैट का प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या क्या कर रहा है, कीटोसिस करवा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, विटामिन की बात करें या विटामिन बी की बात करें तो ये क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है कि डिमांड जो होती है विटामिन बी की उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, अगर यदि से एक नेचर होता है, आप जैसे क्या कहते हैं, तो हम जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह लेते हैं, तो उसके साथ हमें बोला जाता है कि आप कार्बोहाइड्रेट भी लीजिए। ठीक है, तो जो होता है इसका नेचर वो क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। ठीक है, और आजकल बहुत सारी मॉडर्न मेथड्स हो रही है, जैसे फूड रिफाइनिंग, जैसे कि पॉलिशिंग जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी हम लेने को बोल सकते हैं, जिसके कारण जो है ना बहुत, जैसे कहते हैं ना, पॉलिशिंग अगर हो रही है तो विटामिन बी की कमी जो होती है ज़्यादा देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, और हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट का वो भी जो है इम्पेयर्ड होने लगा है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जब भी आप विटामिन बी की दवाई ले रहे हैं तो उसके साथ आप कार्बोहाइड्रेट लीजिए, जो आपके मेटाबॉलिज्म है ना उसको अच्छे से करता है। नेक्स्ट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है, जो जेनकिंस थे 1981 में, इन्होंने फूड्स को एक रैंक दी गई, जैसे फूड खाने के बाद किसका ग्लूकोज लेवल जो होता है ज़्यादा होता है। तो जेनकिंस जो थे 1981 में, इन्होंने रैंक दी फूड को कि जैसे जब हम फूड खा रहे हैं तो उसके बाद जो ग्लूकोज लेवल होता है वो किस टाइप से रिफरेंस करता है। मतलब कि अगर यदि से आप फूड खा रहे हैं, एक पर्टिकुलर फूड खा रहे हैं, तो उसके बाद आपका जो बॉडी में ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये इन्होंने बताया है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स में एबिलिटी होती है फूड की, जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जब आप कोई फूड खा रहे हैं तो उसके बाद क्या है कि आपका ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ रहा है, वो क्या बताएगा कि ये आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा है। इसलिए जब हम कोई भी डायबिटीज़ वाला पेशेंट्स आता है तो उससे क्या करते हैं कि हम उनको लो ग्लाइसेमिक फूड्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट डज द जीआई वैल्यू मीन, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एरिया अंडर द कर्व फॉर टेस्ट फूड, मतलब कि जो एरिया अंडर कर्व आ रहा है टेस्ट फूड का, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं एरिया अंडर द कर्व ऑफ रेफरेंस फूड और इनटू 100। तो ये क्या निकल जाती है, उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यू निकल जाती है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो ये उसमें जो है डिवाइड होती है। सबसे पहले आ जाएगा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मॉडरेट और हाई। लो में इसकी वैल्यू है 0 to 55, मॉडरेट में आती है 56 to 69 और हाई में आ जाएगी मोर देन 70। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे कि हम लो की बात करते हैं, लो, मीडियम एंड हाई। तो यहाँ पे देखिए, अगर 55 से कम है मतलब वो लो में आ रही है। तो किस किस में है, ग्रेन्स में बात करें तो राइस ब्रेन सीरियल्स, ठीक है, कॉर्न स्वीट, वाइल्ड राइस, ये पूरे सारे उसके हैं, वेजिटेबल्स। ठीक है, फ्रूट्स में बात करें तो ग्रेप फ्रूट, एप्पल, पीच, ऑरेंज, ग्रेप, बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल, वाटरमेलन। डेयरी की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें, तो जो भी हम फूड ले रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक जो होता है हम इंडेक्स देखकर ही प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को कि किस फूड में कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्रेजेंट होता है, किस फूड को खाने के बाद आपका जो बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कितना बढ़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइसेमिक लोड की। ठीक है, ये किसने दिया था, वाटर विलेट ऑफ हार्वर्ड प्योर्ड यूनिवर्सिटी, ये कॉन्सेप्ट दिया था ग्लाइसेमिक लोड का। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि जो टोटल ग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है आपकी डाइट में वो क्या है कि
एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, एक प्रोडक्ट होता है डाइट्री का, जो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसका मतलब कि वैल्यू दे देते हैं और इसको कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो जितना ले रहे हैं पर सर्विंग के हिसाब से हम उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से। जैसे लो GL है 0 to 10 के अंदर क्या है, कैरेट, एप्पल, 100 ग्राम लेंटिल्स, कैसिव सीड। मॉडरेट के अंदर आ जाएगा होल व्हीट पास्ता, ब्राउन राइस, स्वीट पोटैटो, राइस केक, ओटमील। हाई के अंदर आ जाएगा वाइट पास्ता, फ्रेंच फ्राइज, बैक पोटैटो, स्वीट एंड फ्रूट जूस। तो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जितनी सर्विंग में हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम 27 ले रहे हैं तो उसको हम डिवाइडेड कर देंगे 100 से। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफिशिएंसी की। अगर यदि से हम अपनी डाइट में प्रॉपर जो कार्बोहाइड्रेट लेना है वो नहीं लेंगे तो उसके कारण हमें क्या क्या डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर यदि से हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं अपनी डाइट में जितनी की ज़रूरत हमें है, तो हमारी बॉडी को क्या होगा, फ्यूल नहीं मिलेगा। जब हमें फ्यूल नहीं मिलेगा मतलब हमें एनर्जी नहीं मिल रही है, जब हमें फ्यूल नहीं मिलेगा तो हमें एनर्जी भी नहीं मिलेगी। अब क्या है कि अब ग्लूकोज हमारे बॉडी में हो ही नहीं रहा है। अगर हमारे बॉडी में सफिशिएंट ग्लूकोज नहीं है तो हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, वो काम नहीं करेगा। हम बहुत थके हो जाएंगे, तो उसके कारण क्या होगा, हमें डिजीनेस देखने को मिलेगा। हम मेंटली और फिजिकली वीक होने लगेंगे, हम स्टेबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है कि ब्लड ग्लूकोज की जो हमारे बॉडी में है ना, उसमें ग्लूकोज लेवल क्या है वो कम होने लगेगा, जिससे क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में इनसफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट स्टोर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हम ले ही नहीं रहे हैं, जब हम ले ही नहीं रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में क्या स्टोर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलने लगेगा हमें फ्यूल, जो प्रोटीन है ना हमारे बॉडी में, वहाँ से मिलने लगेगा। अब क्या है कि प्रोटीन कहाँ से आएगा, जो हमारे बॉडी में प्रोटीन है, ठीक है, वो प्रॉब्लमेटिक होने लगेगा, क्योंकि हम क्या है प्रोटीन का यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोटीन हमारे जो मसल्स है ना उसके लिए बहुत यूज़फुल होती है। ठीक है, अब अगर यदि से प्रोटीन हम एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, ना कि हम कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या है कि जब हम ज़्यादातर प्रोटीन का यूज़ करते रहेंगे, जो हमारा किडनी का वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, उस पर लोड बढ़ जाएगा। जब हमारी किडनी पे लोड पड़ेगा तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना यूरिन से बहुत पेनफुली पास होगा और बहुत स्ट्रांगली पास होगा, तो हमारी किडनी के ऊपर भी इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, और जो पर्सन्स हैं वो क्या है कि इनफ कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं, तो उसके कारण क्या है कि उनको फाइबर्स भी नहीं जाते। जब उनकी बॉडी में फाइबर्स ही नहीं जाएंगे तो उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह देखने को मिलता है। ओके, थैंक यू, होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आए।